ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 13वां अध्याय और श्लोक संख्या 47। तो राजा अंग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इससे पिछले श्लोक में राजा अंग ने सोचा, जिसका बेटा था वेन। हमने सुना था कि कैसे वो खेल खेल में ही बच्चों को मार देता था, बड़ा ही भयंकर दुष्ट व्यक्ति था। हाँ, तो राजा ने सोचा कि पहले तो राजा बड़े दुखी हुए कि ऐसी संतान क्यों हो गई, इससे अच्छा तो संतान ना होती। फिर उन्होंने एक विचार लिया। उन्होंने क्या विचार किया कि सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है, क्योंकि सुपुत्र से घर के प्रति आसक्ति होगी, अच्छा लगेगा। मैं आऊँगा घर में, बोलेंगे आइए नमस्कार पिताजी, पैर छुएगा, पानी देगा, कुछ करेगा। रोज़ घर में ऑफिस के अंदर देखते हैं ना हम लोग, बैठते हैं तो घर के मेंबर्स की फ़ोटो लगा लेते हैं डेस्क के ऊपर, बेटे की, पत्नी की। अक्सर याद आती रहती है। आदमी का अगर घर अच्छा होगा तो उसका हमेशा ध्यान रहेगा, आसक्ति बनी रहेगी। तो फिर क्या होगा, उससे प्रॉब्लम ये होगी कि जीवन का जो असली पर्पस है उसको भूल जाएगा, वो परिवार में ही खो जाएगा। परिवार में जीना हमारे लिए कर्तव्य है, और परिवार के हर मेंबर का ये कार्य है कि वो साथ में मिलकर भगवान का भजन करें। दैट इज़ द मेन पर्पस। लेकिन कई बार क्या होता है कि परिवार इतना सुखमय बन जाता है कि हम साथ में केवल खाना पीना, घूमना फिरना, इसी में लगे रह जाते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि कुपुत्र जो है वो घर को नरक बना देता है, जिससे कि हमारे अंदर डिटैचमेंट पैदा हो जाती है। और हम भगवान की तरफ देख पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि संसार जो है हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं है। आगे बोलते हैं, एवं सा निर्विण्ण मना नृपो गिहा शीत उत्थाय महोदयोदयात अलब्ध निद्रौ अनुपलक्षितो निभि हित्वा गतो वेन सुवम प्रसूताम। इस प्रकार से सोचते हुए राजा अंग को रात भर नींद नहीं आई। वो सोचते रहे कि क्या करूं, अगला एक्शन बड़ा मुश्किल था लेना उनके लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उनका हृदय जो है पूरा गृहस्थ जीवन से बिल्कुल ऊब चुका था, उदास हो गया था। अतः एक दिन अर्धरात्रि को, आधी रात को वे अपने बिस्तर से उठे और वेन की माता को अब गहरी निद्रा में सोते हुए छोड़कर चले गए। उसने अपने अभूतपूर्व ऐश्वर्यमय राज्य का मोह त्याग दिया और चुपके अपना घर तथा ऐश्वर्य छोड़कर जंगल की ओर चला गया। तो मुश्किल काम है एक राजा के लिए। सोचिए, उसके पास इशारा, हाथ हिलाते ही कई सारे लोग उपस्थित हैं। सोचिए, राजा इज़ वेरी डिफरेंट। आजकल के प्रधानमंत्री वो ऑपुलेंस प्राप्त नहीं कर सकते जो राजा की होती थी, क्योंकि वो इज़ नॉट आंसरेबल। आजकल तो बहुत सारी जगह आंसरेबल रहता है व्यक्ति। वो काइंड ऑफ एक अनस्टॉपेबल व्यक्ति बनते थे। इसीलिए कई बार बड़े गड़बड़ भी होती थी, लेकिन अक्सर अगर वो वेल ट्रेंड हों तो वो कुछ डिसीज़न ले पाते थे स्ट्रॉन्ग, जो राज्य के हित में। आजकल स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग तुम्हारी टांग खींचने को बैठे हैं। तो राजा को जो साम्राज्य प्राप्त था, जो ऑपुलेंस थी, वो पहले आजकल देखी नहीं जा सकती, और उस ऑपुलेंस को छोड़ना बड़ा मुश्किल कार्य था। लेकिन उसने उस ऑपुलेंस को छोड़ दिया, सुंदर पत्नी इत्यादि, घर सब कुछ छोड़ के, ऐश्वर्य छोड़ के जंगल में चला गया। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कई बार भगवान की भी ऐसी प्लानिंग होती है। यस्याम अनुग्रामी घरंति तद्धनम शनई, ऐसा बताया गया कि भगवान कृपा करते हैं कई बार और हमारा सब कुछ छीन लेते हैं, ताकि हम सही रास्ते पर चल पाएँ। क्योंकि हम लोग आसक्त हो जाते हैं कई बार अपने सुख समृद्धि से, अपने परिवार से इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम जीवन का वास्तविक पर्पस भूल जाते हैं। तो कई बार भगवान को ऐसे झटके हमें मारने, इसलिए हमारे जीवन में देखते हैं आप, कई बार कई सारे झटके आते रहते हैं, और अक्सर लोग झटके खाने पर ही भगवान की तरफ मुड़ता है। तो इसलिए कई बार इसको ये कहना कि ये बैड लक था, तो यहाँ राजांग कह रहे हैं इट वॉज गुड लक, इट इज़ गुड लक, कि परिवार में इस तरह का व्यवहार रहे तो कम से कम आदमी भगवान की तरफ लगेगा। तो वो सब कुछ छोड़कर भगवान की तरफ चल पड़े। निर्विज्ञाय निर्विद्गतं पतिं प्रजा पुरोहिता मात्या सुहृद गणादय विचिक्युरुव्यामति शोक कातरा यथा निगूढ़ं पुरुषं कुयोगिनः। जब यह पता चल गया कि राजा ने उदास होकर गृह त्याग कर दिया है, तो समस्त नागरिक, पुरोहित, मंत्री, मित्र तथा सामान्य जन अत्यंत दुखी हो गए। वे सर्वत्र उनकी खोज करने लगे, जैसे कोई अनुभवहीन योगी अपने भीतर परमात्मा की खोज करता है। प्रभुपाद बता रहे हैं इसमें कि बड़ा इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है ये,
कि अनुभवहीन योगी अपने भीतर परमात्मा की खोज करता है। बहुत सारे लोग जो हृदय के अंदर परमात्मा को खोज रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, अक्सर हमें बताते थे कि ये खोज जो है कंप्लीट खोज नहीं है, भगवान हृदय के अंदर ही नहीं है। कई लोग तो, अक्सर लोग आज भी यही मानते हैं, कहाँ ढूंढ रहे हो मंदिरों में, अंदर मिलेगा, अंदर है ना। आप लोगों ने सुना होगा ऐसा, कहाँ घट घट में ढूंढ रहे हो, कहाँ इधर देख रहे हो, कहाँ उधर देख, वो तो तुम्हारे हृदय में है। जो प्रभुपाद ने हमें बताया केवल हृदय में नहीं है, भगवान केवल हृदय में नहीं है। ये उस तरीके से है जैसे आपके घर में आपने एक प्याला रख दिया, उसमें चांद की इमेज दिखती है। इसका मतलब वो चांद यहाँ पर नहीं है, बट वो चांद यहाँ पर अवतरित है आंशिक रूप में। तो उसी तरह भगवान सबके हृदय में है। हाँ, वो अनेकों प्याले रख दिए जाएं यदि, तो उन अनेकों प्यालों में चंद्रमा दिखने लगेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि चंद्रमा विभाजित हो गया है, चंद्रमा अपनी जगह पर ही है, लेकिन वो अपनी शक्ति से, अपने प्रकाश से हर जगह है, या हर प्याले में दिख रहा है। इस तरह भगवान हर किसी के शरीर में है, लेकिन ये कंप्लीट नॉलेज ऑफ भगवान नहीं है। इसलिए भक्त लोग भगवान को ढूंढते हैं। कहाँ? वो जाते हैं भक्तों के संग में, यात्राओं में, तो लोग कहते हैं कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ जा रहे हो वृंदावन, कहाँ जा रहे हो उधर, कहाँ जा रहे हो उधर, कहाँ जा रहे हो उस भक्त के घर में, कहाँ कर रहे हो संकीर्तन, क्यों चिल्ला रहे हो हरे कृष्णा क्यों चिल्ला रहे हो, तो अंदर है। तो जो अंदर है वो कंप्लीट नॉलेज भगवान की नहीं है। इसलिए कहा, ये भागवतम का श्लोक है, देखिए कि उसकी खोज ऐसे करने लगे, हाँ, जैसे कोई अनुभवहीन योगी अपने भीतर परमात्मा की खोज करता है। तो अनुभवहीन है, इसलिए बोलते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते। ज्ञानी योगी एक भगवान की कंप्लीट फॉर्म को नहीं समझ पाते। जो कृष्ण रूपी जो फॉर्म है, जिसकी सेवा करी जा सकती है, वो अंदर ही नहीं है, वो बाहर है। तो भगवान अंदर भी है और भगवान बाहर भी है, और बाहर रहते हुए हम उनको सर्व कर सकते हैं, हम उनके साथ एसोसिएशन कर सकते हैं, उनके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, लविंग एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे कि भगवान ने ब्रज भूमि में आकर गोपियों और गोपों के साथ किया। वो नॉलेज भगवान की कंप्लीट नॉलेज है। इसलिए भगवान, परमात्मा और ब्रह्म, ये तीन चीज़ें हैं जो भगवान को जानते हैं। निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और श्री भगवान। जो श्री भगवान को जानता है वो अंतर्यामी परमात्मा को भी जानता है, वो निर्गुण ब्रह्म को भी जानता है। लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म को जानता है वो परमात्मा को नहीं जानता, जो परमात्मा को जानता है वो भगवान को नहीं जानता। तो खैर, इस फिलॉसफी को प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि जब राजा चले गए तो सब लोग नागरिक वागरिक ढूंढने लगे। अक्सर किसी व्यक्ति की वैल्यू तभी समझ में आती है जब वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं होता है। जब तक वो हमारे साथ होता है तो हम बहुत सहजता से लेते हैं, हम इस बात को भूल जाते हैं कि आज है कल नहीं है। और जब वो कल नहीं होता तो हम बहुत पछताते हैं, ओह क्या हो गया, काश थोड़ा मिल लेता, थोड़ा समय बिता लेता, थोड़ा ये कर लेता, थोड़ा वो कर लेता। होता है कि नहीं? बड़ा समय ऐसी बीत जाता। देखिए, हमारी लापरवाही, हमारी वो पल हमारे जीवन में हमेशा याद रहते हैं। हाँ, हमने सर्व किया था, हम गए थे, हम थे, बट अचानक से किस दिन कुछ भी हो जाता है और तब हम तो इस प्रकार से राजा चले गए और तब ये लोग बड़े दुखी हो गए। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? अलक्षंता पदवीं प्रजापते हतोद्यमा प्रत्युपसृत्य ते पुरीं ऋषीन् समेतान् अभिवन्द्य साश्रवो नवेदयन पौरव भर्तु विप्लव। जब सर्वत्र खोज करने पर नागरिकों को राजा का कोई पता न चला तो बहुत निराश हो गए और नगर को लौट आए, जहाँ पर राजा की अनुपस्थिति के कारण देश के समस्त ऋषि एकत्र हो गए। अब वो क्या करें, बड़ा मुश्किल समय है। राजा का ना होना इज़ वेरी, हाँ, हमारे बीच में से हमारे कोई सीनियर गुरु ये सब चले जाते हैं तो आदमी समझ नहीं आता अब क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करना चाहिए, है ना। तो सब लोग क्या हो गए, ऋषि मुनि ये सब लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए, सब आगे निराश हैं, सब समझ नहीं आ रहा क्या करें। नागरिकों ने अश्रुपूरित होकर ऋषियों को नमस्कार किया और विस्तार से बताया कि वे कहीं भी राजा को नहीं पा सके। हमने खूब ढूंढ लिया लेकिन राजा नहीं मिले। अब मिलने के लिए थोड़ी गए थे राजा, कोई नाराज़ होकर थोड़ी गए थे, जो हम जानबूझ के नाराज़ हो जाते हैं कि हमें कोई आएगा मनाएगा फिर हम मान जाएंगे। राजा तो पूरी तरह से डिटैच हो गए थे, अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके थे पहले ही, और जिम्मेदारियां कभी समाप्त भी नहीं होती हैं, है ना। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वास्तविक जिम्मेदारी क्या है जीवात्मा की, वो हम अक्सर भूल जाते हैं। हमें अक्सर समाज में, घर में, इधर उधर लोग ये जिम्मेदारियां तो बहुत याद दिलाते हैं कि तुम भूल गए अपनी जिम्मेदारी को, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। ऑफिस में ऑफिस वाले समझाते हैं, घर में घर वाले समझाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझाता
कि बीइंग अ सोल रियल नेचर, व्हाट इज़ आवर रियल जिम्मेदारी, उसके बारे में चर्चा ही नहीं है। तो वो जिम्मेदारी निभाने के लिए बहुत सारे राज ऋषि गए। परीक्षित महाराज गए, कितने अब क्या बोलें, युधिष्ठिर महाराज गए, वो चले गए, 5 पांडव छोड़ के चले गए थे समय पर, और अपने आने वाली पीढ़ी को पकड़ा दिया था, उसी में से परीक्षित महाराज थे। और फिर परीक्षित महाराज ने आगे जन्मेजय को पढ़ाया, बोला हो गया ख़त्म। और न जाने कितने स्वयं मनु, कितनी कहानियाँ आती हैं शास्त्रों में। तो हमें अपनी असली जिम्मेदारी के प्रति भी जागरूक रखना है, बल्कि पूरे समाज को जागरूक करना है। अगर ऐसा जागरूक कर देंगे तो हमें जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा प्रभुपाद ने किया। तो यही हमारा दायित्व है कि हम प्रचार करें और इस असली जिम्मेदारी को चारों तरफ जगाएं। तो अब क्या होगा, राजा तो चले गए, सब लोग चर्चा कर रहे हैं, इसको हम सुनेंगे कि आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये वाला चैप्टर हमारा इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन शीर्षक 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।